के परम भक्त हैं, श्राप क्यों दिया है? कारण क्या है? कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराधी रमापति कीना। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तिहि लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को। पार्वती मैया ने सुना, अरे राम राम, नारद भगवान जितना भगवान से प्रेम करते इतना तो कोई नहीं करता है, नारद जी ने श्राप क्यों दिया? नारद जी तो ज्ञानी हैं। बोले बाबा, बोले चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई मूढ़ हो, मूर्ख हो, लेकिन जिस समय भगवान जो चाहता है उस समय वही होता है। जब जो हरि की इच्छा होती है उस समय वही होता है। नारद जी ने श्राप क्यों दिया? कारण क्या है? बोले इसका बहुत विशेष कारण है। क्या? एक हिमगिर नाम की गुफा थी, जिसके किनारे एक बार नारद जी बीड़ा लिए जा रहे थे, जिसके किनारे जाकर के बैठ गए। मंद मंद बारिश हो रही थी, सुंदर आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम में नारद जी का मन एकदम प्रभु की ओर बढ़ने लगा। नारद जी ने सोचा, क्यों ना हो मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ करके भगवान का भजन कर लूं। भगवान का भजन कर लेता हूँ तो थोड़ा भगवान का भजन भी हो जाएगा और एकांत है, न कुछ शोर, न कोई डिस्टर्ब करेगा, न कुछ होगा। तो नारद जी ने क्या किया? नारद जी माला लेकर के वहां आराम से बैठ गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप चल रहा है। जाप चलते चलते नारद जी की इतनी अखंड समाधि लग गई, इतनी अखंड समाधि लग गई कि इंद्र को चिंता होने लगी। अब इंद्र को चिंता क्या होने लगी कि महाराज नारद जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं नारद जी कहीं हमारे सिंहासन को लेना चाहते हैं। जब पूजा पाठ कराया जाता है तो क्या होता है, पूजा पाठ करने के बाद में जो भी पंडित जी लोग हैं वो बोलते आसन के नीचे जल डाल करके माथे से लगाओ। इंद्र देवताभ्यो नमः, शुक्र देवताभ्यो नमो नमः। आसन के नीचे जल डाल करके मस्तिष्क से क्यों लगवाया जाता है? मस्तिष्क से इसलिए लगवाया जाता है ताकि जो हमारा पूजा पाठ का फल है वो इंद्र ना ले जाए। यदि आप आसन के नीचे जल डाल करके माथे से नहीं लगाते हैं तो आपकी जितनी भी पूजा है, जितनी भी आपने पूजा की है, वो सब उसका फल इंद्रदेव हरण करके वहां से ले जाते हैं। क्यों? इंद्र को चिंता होने लगती है, ये व्यक्ति पूजा कर रहा है, कहीं ये मेरे सिंहासन को तो नहीं चाहता है। इंद्र को अपने सिंहासन की बड़े चिंता रहती है, लालच रहता है कि क्यों ये व्यक्ति सिंहासन तो नहीं चाहता है, तो इसलिए इंद्र वो फल है उठा ले जाते हैं। इसलिए आसन के नीचे जल डाल करके माथे से लगा लो तो इंद्र देवता फल ले नहीं जा पाते हैं। नारद जी बैठे हुए हैं, इंद्र को चिंता होने लगी। इंद्र ने क्या सोचा, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, कैसे इनकी तपस्या भंग की जाए। और तपस्या तो भंग कर नहीं सकते हैं। जैसे मान के चलो एक कुत्ता सूखी हड्डी पकड़ा है और उधर से शेर आ रहा है, तो शेर को देख करके वो कुत्ता सूखी हड्डी लिए जाता है भाग करके। क्यों? कहीं शेर ये सूखी हड्डी हमसे छीन ना ले। लेकिन प्यारे, शेर जो है सूखी हड्डी नहीं खाता है, वो तो मांस ही खाता है, हड्डियां नहीं खाता है। वही आज इंद्र की हालत हो गई कि नारद जी कहीं हमारा सिंहासन छीन ना लें, इसलिए कुछ किया जाए, इनकी तपस्या भंग करवाई जाए। तपस्या कैसे भंग होगी? तपस्या भंग ऐसे होगी, तपस्या भंग करना कामदेव का काम है। कामदेव को आदेश दिया, अरे कामदेव जाओ, नारद जी तपस्या कर रहे हैं और नारद जी की तपस्या जाकर के भंग कर दो। कामदेव ने कहा, अरे महाराज,
कोई तपस्या कर रहा है उसको आराम से करने दो।